अब पार्टीशनिंग की स्ट्रैटेजी के ऊपर आते हैं। तो पार्टीशनिंग में दो स्ट्रैटेजी होती है, एक तो वर्टिकल पार्टीशनिंग होगी या आपकी हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग होगी। वर्टिकल पार्टीशनिंग क्या होती है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पार्टीशन बाय कॉलम डेटा। ये आप देख लो, मेरा वर्टिकल पार्टीशनिंग कर रहा हूं मैं। एक मेरा टेबल है, टेबल के अंदर मेरे 6 कॉलम्स है। मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 पार्टीशंस क्रिएट कर रहा हूँ, P1 एंड P2। और ये जो 2 पार्टीशन है, इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कॉलम्स बेसिस पे सेग्रीगेट किया है। तो इसमें मैंने क्या किया कि मैंने नेम का कॉलम डाला है, डिस्क्रिप्शन का कॉलम डाला है और प्राइस का कॉलम डाला है। और ये जो बाकी के 3 है, इसके अंदर मैंने की का डाला है, स्टॉक का डाला है एंड डेट का डाला है। तो इस तरीके से जो है मैंने पार्टीशन किया बेस्ड ऑन द कॉलम। तो अब यहाँ पे अगर पहले इसके अंदर अगर मेरे पास लेट से 100 रिकॉर्ड्स है, तो इसके अंदर भी 100 ही रहेंगे, इसके अंदर भी 100 ही रिकॉर्ड्स रहेंगे। बट डिफरेंस क्या है, इसके अंदर अगर 100 था तो ये एक सिंगल टेबल का लेट से साइज जो है मेरा अगर 10 GB होता था फॉर एन एग्जांपल, तो इसके अंदर इसका क्या होगा, इसका साइज लेट से हो जाएगा मेरा 3 GB का और इसका साइज हो जाएगा मेरा 7 GB का। अब ये डिफरेंस क्यों है, ये डिपेंड करता है डिफरेंट पार्टीशनिंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर। ये 5-5 GB भी हो सकता था, ये कुछ भी हो सकता था बेसिकली। बट आप यहाँ पे देख रहे हो कि 2 पार्टीशन से दोनों का साइज फॉर श्योर बट कम हो जाएगा। तो ये है हमारी वर्टिकल पार्टीशनिंग। अब क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं, तो एक तो पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलम यूसेज। इसका मतलब अभी ये एक मेरा टेबल है, एक टेबल है मेरा, और एक टेबल के अंदर मान लो मेरे 100 कॉलम्स है। अब ये 100 कॉलम्स में फ्रीक्वेंटली मेरे सिर्फ 10 ही कॉलम्स यूज होते हैं। तो जब 10 ही कॉलम्स यूज होते हैं तो 100 कॉलम्स का वो एक टेबल बनाने का और सारा डेटा उसके अंदर रखने का इट इज यूजलेस फॉर मी। उससे बेटर मैं क्या करूंगा, मैं एक पार्टीशन बनाऊंगा जिसके अंदर 10 कॉलम है जो कि मेरे फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। दूसरा एक मैं पार्टीशन बनाऊंगा जिसके अंदर मेरे बचे हुए 90 कॉलम्स है विच आर लेस फ्रीक्वेंटली यूज। तो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजी। सेकंड है वाइट टेबल्स। थर्ड है लार्ज डेटा टाइप्स। लार्ज डेटा टाइप्स जेसन, ब्लॉब, टेक्स्ट, क्योंकि लार्ज डेटा टाइप साइज भी ज्यादा लेंगे। अगर मेरे को उतना साइज का डेटा मैं एक ही टेबल के अंदर काहे रखूं, मैं उससे बेटर तो है कि ये लार्ज है, तो दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया कि बस ये लार्ज है तो इसको बेटर करता हूँ कि मैं एक अलग तरीके से सेव करता हूँ। यहाँ पे कंप्रेशन है, दूसरी कोई स्ट्रैटेजी लगानी होगी मैं लगा सकता हूँ। और जो बाकी का है जिसके अंदर लो डेटा टाइप है, जैसे मेरा इंटीजर हो गया या फिर फ्लोट हो गया या फिर स्ट्रिंग हो गया या फिर वैरचर हो गया, ये जो है मेरा छोटे छोटे डेटा टाइप है, बूलियन हो गया, तो इनके लिए जो है मैं एक अलग से टेबल बना सकता हूँ। तो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट। इससे क्या होगा, मेरा साइज से जो साइज कम होगा एंड अगेन आई कैन अप्लाई डिफरेंट स्ट्रेटेजीज। कॉलम डेटा सेंसिटिविटी, जैसे यहाँ पे अगर मेरे कुछ कॉलम सेंसिटिव कॉलम्स रहेंगे, जैसे पासवर्ड हो गया, आधार नंबर हो गया, बायोमेट्रिक हो गया, ये जो है ये गवर्नमेंट के पास से भी नॉर्म्स होते हैं, जो भी रिस्पेक्टिव अथॉरिटी होती है कि इस तरीके से जो डेटा है जो आप कस्टमर से कलेक्ट करते हो इसको आपको अटमोस्ट सिक्योरिटी से सेव करना है, इसको प्रॉपर आपको कंप्रेशन, एनक्रिप्शन, ये सारी चीजें लगा के सेव करनी है। तो इसके लिए आप क्या करते हो, कैसे जो सेंसिटिव चीज है उसको अलग तरीके से अलग पार्टीशन बना के रखते हो, जो नॉर्मल डेटा है उसको आप एक अलग तरीके से सेव कर सकते हो। अपडेट पैटर्न्स, मान लो ये मेरे 100 कॉलम्स है, 100 कॉलम्स में से आई कैन सिलेक्ट के ओके मेरा एक जो कॉलम है वो कॉलम बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है, या कुछ सेट ऑफ कॉलम्स है बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपडेट होते हैं, बाकी के इतने अपडेट होते नहीं है। तो आई कैन सेग्रीगेट दैट बेस्ड ऑन दैट पैटर्न एज वेल। आप बोलोगे इससे बेनिफिट क्या है, इससे बेनिफिट ये है कि आप जब भी एक कॉलम अपडेट करने जाते हो, आप अगर रो लेवल पे लॉक लेते हो तो मान लो कि उसी रो का अगर मेरे को दूसरा कोई कॉलम एक्सेस करना रहेगा, मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब तक ये लॉक हुआ है और इसका डेटा अपडेट हो रहा है, उसी रो का मैं दूसरा डेटा एक्सेस ही नहीं कर पाऊंगा। मान लो अगर मेरे को एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की प्राइस में अपडेट कर रहा हूँ पर उसका इमेज सेम रहेगा, मेरे को अगर इमेज फेच करनी है बट जस्ट बिकॉज मैं प्राइस को फ्रीक्वेंटली अपडेट कर रहा हूँ, मैं इमेज फेच ही नहीं कर पाऊंगा क्योंकि लॉक हर बार मैं ले रहा हूँ उसके ऊपर। नाउ दैट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। इससे बेटर तो मैं प्राइस को अलग कर दूंगा, इमेज को अलग कर दूंगा, तो जब भी इमेज चाहिए मैं डायरेक्टली जाके इमेज उठा के लेके आ सकता हूँ, और प्राइस जब अपडेट होगा तो उतना ही सेक्शन लॉक होगा बट इमेज लॉक नहीं रहेगा, so आई कैन इजीली एक्सेस दैट इज वन ऑफ द बेनिफिट। तो अब इसका बेनिफिट्स क्या क्या है, लेस डेटा टू रीड, बट ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे अगर सारे के सारे रोज भी रहेंगे, बट लेस डेटा का मतलब क्या, साइज आपकी छोटी हो जाएगी, नंबर ऑफ कॉलम्स लेस रहेंगे तो ज्यादा डेटा आपके पास आएगा नहीं, फ्रॉम साइज वाइज ऑल्सो, फ्रॉम कॉलम्स वाइज ऑल्सो। तो इसके लिए आपकी क्वेरी जो है वो फास्टर रहेगी। बहुत ज्यादा डेटा जो आपका इन मेमोरी में आ सकता है, रैम के अंदर आ सकता है। अब रादर पूरी रो फेच करोगे, 3 कॉलम पे ऑपरेशन करोगे, बेटर 3 ही कॉलम में फेच करो, ऑपरेशन करो, कम डेटा आएगा इन मेमोरी के अंदर, तो मैं ज्यादा डेटा अकोमोडेट कर सकता हूँ मेमोरी में। स्मॉलर इंडेक्स साइज रहेगी, सिक्योरिटी रहेगा, जो डेटा सेंसिटिविटी का मैंने बताया, डेटा माइग्रेशन ईजी हो जाएगा, क्योंकि डेटा ही कम है तो फिर साइज भी कम है, कॉलम्स भी कम है, कंस्टेंट्स भी कम है, तो मैं इजीली माइग्रेट कर सकता हूँ। सेकंड जो चीज है वो हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग। हॉरिजॉन्टल जैसे आपको पता है पार्टीशन बाय रो डेटा, जो अब तक हम लोग एग्जांपल देख रहे थे। 6 मान लो मेरे पास यहाँ पे रोज है, वो 6 रोज के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, 2 रोज को यहाँ पे डाल रहा हूँ, 4 रोज को यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। इस तरीके से मैं रो डेटा वाइज पार्टीशन कर रहा हूँ इसको। अगेन क्राइटेरिया क्या क्या हो सकते हैं, मान लो मेरा एक फर्स्ट क्राइटेरिया है कि इंक्रीज रो काउंट। अगर मेरा मान लो 10 मिलियन क्रॉस कर रहा है, लेट से 1 बिलियन रोज आ गए। अब अगर ऐसा क्राइटेरिया है तो यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ कि चलो बहुत ज्यादा आ गया रोज, मेरा ऑपरेशनल में दिक्कत आ रही है, मैं सेग्रीगेट करूंगा, रोज को कुछ अलग अलग पार्टीशन में स्प्लिट कर दूंगा। सेकंड जो है ओल्ड रोज डिलीट करना है। जैसे मान लो अगर मैंने रेंज के बेसिस पे पार्टीशन किया,
और मान लो 2020 का ऑर्डर सेक्शन है, 2021 का है, 2022 का है, तो इस तरीके से अलग अलग है मान लो मेरे पास, तो अलग अलग पार्टीशन में कर रहा हूँ बेस्ड ऑन ईयर्स। तो अभी मेरे को 2020 का जो है वो बहुत पुराना है, कोई जनरली देखेगा नहीं, तो ये पूरा का पूरा पार्टीशन उठा के मैं पर्ज कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, राइट। तो पूरे पार्टीशन पे मैं इजीली ऑपरेशन कर सकता हूँ। इसके लिए इवन डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंट पार्टीशनिंग स्ट्रेटेजी से हैश पार्टीशनिंग अगर आप करते हो तो वहाँ पे इवनली आप डेटा डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। अगेन दैट इज वन ऑफ द बेनिफिट्स क्या है, टेबल्स कैन बिकम्स फास्टर ऑब्वियसली, क्योंकि अभी अगर मान लो मैं नेकेड कोई क्यूरी चला रहा हूँ, जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर टेबल चला रहा हूँ, कोई वेयर क्लॉज नहीं है, कोई इंडेक्सिंग नहीं है, तो डेटाबेस इंजन को कुछ ऑप्शन नहीं है, बट वो सारे का सारा पूरा का पूरा सारे रोज स्कैन करेगा। अब अगर मेरे इसके अंदर अगर 10 मिलियन रोज है वो उतने को स्कैन करेगा, अगर मान लो उसके अंदर सिर्फ 1 ही मिलियन है तो इट विल बी मच फास्टर। तो इसके लिए टेबल स्कैन बिकम्स फास्टर एंड ईजियर। लेस चांसेस ऑफ डेडलॉक, क्यों लेस चांसेस है, क्योंकि अभी मेरा डेटा जो है वो अलग अलग पार्टीशंस के अंदर है। जब भी मैं अपडेट करने को जाऊंगा, लेट्स से मैं ये टेबल के ऊपर लॉक ले रहा हूँ, तो अगर मेरे को दूसरे रोज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मैं ये टेबल पे लॉक लूंगा, ना कि इसी के ऊपर मैं वेट करता रहूंगा। या फिर डेडलॉक की जो चांसेस है, डेडलॉक एंड स्टार्वेशन की, उसकी जो प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी काफी हद तक मेरी। फास्टर डेटा रीड, क्योंकि स्मॉल इंडेक्सेस रहेगा, लेस स्टार्वेशन ऑन द लॉक्स, क्विक टेबल स्कैन, ये सब चीज मिल जाएगा। डेटा माइग्रेशन जो है वो इजीली हो जाएगा इन ईज इन क्रिएटिंग चार्ट्स। सो ये हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग के बेनिफिट है। टाइप्स ऑफ पार्टीशनिंग, तो इसके अंदर 4 टाइप्स ऑफ पार्टीशनिंग है मेजरली, रेंज बेस्ड, लिस्ट बेस्ड, हैश बेस्ड एंड कंपोजिट। ये 4 टाइप ऑफ पार्टीशनिंग है। हर एक को हम लोग अभी डीप में समझेंगे। रेंज बेस्ड पार्टीशनिंग क्या है, अब तक जितने सारे हम लोगों ने एग्जांपल दिया है, पार्टीशन बाय रेंज, और हम लोग एक कॉलम देते हैं कि वो कॉलम के ऊपर रेंज लगाना है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ऑर्डर्स बनाया, ऑर्डर्स 2023, तो ये जो पार्टीशन मैंने बनाया इसके अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ कि 1 जनवरी 2023 से 1 जनवरी 2024 ये पूरे एक साल का जितने भी ऑर्डर्स आएंगे वो इसी के अंदर आएंगे, ऑर्डर्स 2023 के अंदर। 2024 के अंदर 1 जनवरी 2024 से 1 जनवरी 2025, तो साल के बेसिस पे मैंने पूरा पार्टीशन कर लिया है। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी। इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है, हॉट पार्टीशन प्रॉब्लम हो सकता है। हॉट पार्टीशन क्या हो सकता है कि मान लो ये 2023 है, इसके अंदर मान लो मेरे पास 10 लाख ऑर्डर्स आ गए, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास 1 लाख ही आ गए, तो फिर अभी ये जो है हॉट पार्टीशन होगी, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा क्यूरीज होगी, ज्यादा ऑपरेशंस होंगे, सब चीजें ज्यादा होंगी, यहाँ पे कम होगा। कोरोना के टाइम पे कोई इतना ज्यादा लेट्स से शॉपिंग नहीं कर रहा था, बट बाद में लोगों ने ज्यादा शॉपिंग करना स्टार्ट किया, तो जो 2020 का पीरियड था वहाँ पे ऑपरेशंस कम होंगे। 2021 या 2022 के अंदर बहुत ज्यादा होने स्टार्ट हो जाएंगे। सो अगेन दिस क्रिएट्स एन हॉट पार्टीशनिंग प्रॉब्लम। सेकंड जो है वो लिस्ट पार्टीशन है। यहाँ पे हम लोग कोई रेंज नहीं दे रहे, हम लोग एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया बता रहे हैं, जैसे लिस्ट बाय कंट्री, तो जितने भी इंडिया के है या यूएस के है, सब लाइक दैट, तो उनके सारे उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर जाएंगे। तो यूजर्स फ्रॉम इंडिया है, जैसे अभी अगर नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स क्या बोलता है कि मेरे को यूजर को सेग्रीगेट करना है, जो भी इंडियन यूजर्स है, इंडियन सब्सक्राइबर्स है, फिर यूएस के सब्सक्राइबर्स है, तो वो इस तरीके से पार्टीशनिंग कर सकता है, और वहाँ पे सारे यूजर्स ऑफ इंडिया का यहाँ पे डेटा जाएगा, यूएस यूजर्स को वहीं पे जाएगा। इस तरीके से चीजें होंगी। अगेन लाइक दिस इज वन ऑफ एन एग्जाम्पल। आपको चाहिए आप अलग तरीके से भी कुछ भी क्राइटेरिया दे सकते हो। जैसे यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि डिपार्टमेंट, आप अगर एम्प्लॉयज को करो आप डिपार्टमेंट दे सकते हो कि एचआर डिपार्टमेंट हो गया या आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, उसके बेसिस पे आप कर सकते हो। बेसिकली यू हैव टू गिव सम क्राइटेरिया बेसिस, उसके पे सारा का सारा जो है डेटा वो वहाँ पे जाता जाएगा। फिर तीसरी जो चीज़ें आएंगी वो हैश पार्टीशनिंग। हैश पार्टीशनिंग में आप क्या करते हो, आप कोई भी एक पर्टिकुलर की लेते हो और वो की के बेसिस पे आप हैश, इसके ऊपर हैश अप्लाई करते हो। जैसे मान लो मेरी यूज़र आईडी है लेट्स से 8, अगर मेरे को 8 यूज़र आईडी मिलती है तो मैं इसको क्या करूँगा, मान लो मैं यहाँ पे क्या करूँ, मॉड्यूलस ऑफ 4, तो जब मैं मॉड्यूलस ऑफ 4 करूंगा तो 4 2 जार 8 मेरे को मिलेगा 0, ठीक है। तो 0 जब मेरे को मिलेगा, ये मेरा रिमाइंडर है, विच इज माई रिमाइंडर। तो 0 जिसकी भी वैल्यू आ रही है, तो जो भी मेरे को यूजर आईडी आएगी वो यू आईडी को मैं मॉड्यूलस बाय 4 करूंगा, और जिसका भी रिमाइंडर 0 आएगा वो पार्टीशन P0 में जाएगा, जिसका 1 आएगा वो पार्टीशन P1 में, 2 आएगा P2 में और 3 आएगा P3 में। इस तरीके से मैं ये चीजें कर सकता हूँ। ये एक स्ट्रैटेजी हो गई। अब इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि यहाँ पे इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूशन आता है हमारा, यहाँ पे हॉट शॉट का प्रॉब्लम नहीं आता है। जनरली जो हम लोगों ने रेंज या लिस्ट में देखा था, यहाँ पे वो चीजें नहीं आएंगी। दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग इट एज अ हैश पार्टीशनिंग। और फाइनली जो है वो है हमारा कंपोजिट। कंपोजिट जिसे नाम में ही है, इट इज कंपोज ऑफ 2 स्ट्रैटेजीज, एक आपका रेंज हो गया, एक आपका हैश हो गया। तो मान लो मेरा ओरिजिनल टेबल है ऑर्डर्स, तो ऑर्डर्स टेबल को मैंने क्या किया, पहले तो पार्टीशन किया। पार्टीशन किसके बेसिस पे किया, रेंज के बेसिस पे किया। तो ये रेंज के बेसिस पे मैंने पार्टीशन किया। मैंने यहाँ पे क्या किया कि ऑर्डर्स 2024, ऑर्डर्स 2025, इसके बेसिस पे किया। अभी जो पार्टीशन टेबल है इसको मैं फर्दर पार्टीशन कर रहा हूँ बेस्ड ऑन हैश स्ट्रेटेजी। और यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, लेट्स से ऑर्डर आईडी या कस्टमर आईडी मैंने दिया है, तो कस्टमर आईडी के बेसिस पे यहाँ पे मैं इसको फर्दर कर रहा हूँ, जैसे ऑर्डर्स 2024 P0, ऑर्डर्स 2024
P1 इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने फर्दर किया, तो पार्टीशनिंग ऑफ पार्टीशनिंग, पहले मैंने रेंज की स्ट्रैटेजी यूज की, उसके बाद मैंने हैश की यूज की, और इस तरीके से मैंने कंपोजिट पार्टीशन क्रिएट कर लिया। ये सारी जो चीजें थी ये मेरे को बतानी थी अबाउट द पार्टीशनिंग। अगर आपको लगता है कि आप इस वीडियो से कुछ सीखे हो तो कमेंट सेक्शन में आप अप्रिशिएट कर सकते हो। मैंने अगर कुछ गलत पढ़ाया है आप कमेंट सेक्शन में क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये वीडियो को लाइक करो, मोटिवेट होगा मैं, और शेयर करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे डीप इंजीनियरिंग कंसेप्ट्स के लिए। थैंक यू।